अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन में जीवन दुख का मेला घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला शरणाने शरणाए लो अरिहंतो क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु से मरण की वेला है अरिहंताणां नमो अरिहंताणां ॐ नमो 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 अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की ध्यान साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका आचरण, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी विश्व में शांति स्थापित कर रही है। आइए हम सुने प्रभु की वाणी। उपासक दिशांग सूत्र के अंदर प्रभु ने 10 श्रावकों का वर्णन किया गया है। 2 धर्म बताए, दुभे प्रणते तंजा धम्मा। एक श्रावक धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु पंच महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती लेते, वह अखंड होते हैं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं। इस सोने की एक हीरा होता है, एक सोना होता है। सोना जितना आपको चाहिए, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना चाहिए उतना आप काट करके लेते हैं। कहते हैं शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े भी कर दो, उसको जोड़ दो, उनकी बराबर कीमत होती है। शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। तो श्रावक की जो व्रत है सोने की बात, 12 व्रत है, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी, 12 भी ग्रहण सकते हैं। तो श्रावक के व्रत कठिन नहीं, ऐसा कठिन कार्य कभी प्रभु देते ही नहीं जो आप कर ना सके। श्रावक का अर्थ है श्रद्धा, विवेक और क्रिया। जिसके पास श्रद्धा है, किसके प्रति? भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा, कि प्रभु जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, वो मेरे लिए अनुकूल होगा। श्रद्धा, श्रावक, श्रद्धा वह विवेक। विवेक का है जड़ जीव का भेद, 2 तत्व जुदा जुदा है, उसको जुदा जानो, मानो, स्वीकार करो। जैसे आप कुछ भी करते हैं, आप फल लेते हैं, केला लेते हैं, संतरा लेते हैं, सेब लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसके 2 हिस्से करते हैं। केले को छिलका अलग कर देते हैं, गुद्दा खा लेते हैं।
संतरा है, सेब है, नाशपाती है, कुछ भी है। बहनें भोजन बनाती हैं तो क्या संस्कारित करती हैं। जो ऊपर का छिलका होता है पहले इसको धोते हैं, साफ करते हैं गर्म पानी में। आजकल पेस्टिसाइड का युग है, कोई भी आप वस्तु लेते हैं तो उनको पहले गर्म पानी में डालिए। कोई भी गर्म पानी में डालने के बाद उसको धोइए अच्छी तरह। धोने के बाद फिर उसको देखिए वो साफ़ सुथरा है। कई बार आप देखते हैं कोई भी फल होता है, चाहे आम है चाहे सेब है, बीच में कई बार वो ख़राब हो जाता है, कुछ लग जाता है कुछ, तो उसको काटना पड़ता है। फिर जो सारा उसको ग्रहण करना पड़ता है। फिर आप उसको मैंने उसको शाक भात बनाती है, उसको संस्कारित करती हैं, फिर उसको बना करके तैयार करती हैं। तो संस्कारित करना ये भी ज़रूरी होता है। श्रावक श्रद्धा, विवेक और क्रिया, आचरण। श्रावक का आचरण कैसा है, उसका उठना बैठना, चलना, सोना, खाना पीना। कोई व्यक्ति को आप देखिए, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, धनवान है, निर्धन है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, किसी जाति का है, कुल का है, तो किस जाति होगी तो उसकी अपने आप ही पता चल जाता। जो सभ्य पुरुष होते हैं वो विनम्र होते हैं, वो सरलता से सज्जनता से बात करते हैं। जो असभ्य होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो गाली के बिना बात ही नहीं करेंगे। आप गांव में जाओ, पहला ही शब्द गाली का निकलेगा, कुछ भी हो जाए गाली निकालेंगे। और हर देश की भाषा अलग है, हरियाणा की भाषा अलग है, पंजाब की अलग है, और यहाँ गुजरात की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है। 50-50 कोस, 10-10 कोस बदलते, भाषा बदलती है। भारत एक विभिन्न संस्कृति का देश है, बहुत कुछ है भारत के अंदर। और भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने 18 बार आक्रमण किया मंदिर पर, और 17 बार तो उसको माफ़ कर दिया, 18 बार फिर वो उसको मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता रहा। और कैसे पृथ्वीराज चौहान का निशाना देखो कि वो निशाने में माहिर थे। तो बताया गया कि सुल्तान ऊपर बैठा है, 4 गज 20 कोस ऊपर बैठा सुल्तान, करोना चू को बयान, जैसे वो निशाना लगाता है पृथ्वीराज, तो निशाना उस सुल्तान की लगता है और उसको मार दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। ऐसे पृथ्वीराज चौहान, इस पर अत्याचार कम नहीं हुए, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसको बहुत कष्ट दिए गए। अंग्रेज़ों ने, ये मुसलमानों ने भारत में आकर के भारत को लूटा, खदेड़ा, और जो जो अच्छी चीज़ें थी वो ले गए। कोहिनूर हीरा ये भारत में था, जो इंग्लैंड की रानी के पास है। और भारत के पास कितनी वस्तुएं थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, कहते हैं कितने वर्षों तक वो उसको जलाई गई, इतनी पुस्तकें थी, वो ऐसे जला दिया गया उनको। भारत की संपदा को कैसे कैसे नष्ट किया जाए, पर फिर भी भारत आज विश्व में विश्व गुरु बन रहा है। भारत के पास वो संपदा है, वो आचार संपदा है, वो धर्म है, वो शांति है, जो महावीर का संदेश, महापुरुषों का संदेश आज भी विश्व को शांति दे सकता। तो आज ही हम चर्चा करते हैं, भगवान महावीर आनंद को 12 व्रतों का स्वरूप समझा रहे हैं। 12 व्रत के विषय में कहा जाता है श्रवण, सुनना कैसे सुनना, कल आपको बताया था। सुनने से ही सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, अकल्याण का मार्ग आप जानते हैं, सुन लेते हैं। सुनने के बाद फिर क्या करना, उसका मनन करना। श्रवण, मनन और आचरण, 3 बातें होती हैं। आपने सुना, पहला है सुनना, सुनने के बाद उसका उपयोग करना कि क्या जो आप सुन के जाते हैं, कुछ बातें आपको समझ में आती हैं। संत साधुओं के प्रवचन सुनते हैं, घंटा 50 मिनट आपके सामने बोलते हैं। जब महावीर की देशना जब चलती है, उस समय राजा भी थे, राजा महाराजा और साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, आनंद श्रावक भी वहाँ विराजमान था। बहुत से कुलाक सन्निवेश, बहुत बड़ा स्थान था।
वहाँ उसके लोग आए थे, अनंत श्रावक बैठा था और कैसा था श्रावक उसका वर्णन किया है। और बहुत वो सबसे संबंध रखता था, व्यापार करता था, लोग उसकी सलाह मानते थे, जो वो कहता था लोग उसको मानते थे। वो श्रावक तो श्रद्धा का प्रतीक, वो बैठा है भगवान के चरणों में आकर के और भगवान देशना दे रहे हैं, वो सुन रहा है। भगवान महावीर के मुखारबिंद से जो सुना उसने इस दृष्टि से नहीं सुना कि मैं सुन, कई लोग होते हैं सुन करके वो चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद वो बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। आचार्य भगवान के बारे में कहा जाता है, आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज के पास एक बहुत बड़ा विद्वान आया, कहते मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो आचार्य भगवान ने पूछा क्या करना है शास्त्रार्थ करके? कहते शास्त्रार्थ करूँगा तो मैं आपको हरा दूंगा, फिर लोगों को बताऊंगा कि देखो कि मैंने शास्त्रार्थ किया, मैंने आचार्य जी को। आचार्य जी कहते करने की क्या जरूरत है, मैं हार गया तुम जीत गए। कितनी बड़ी बात कही, महापुरुष कितने बड़े होते हैं। कहते मैं हार गया तुम जीत गए, बस इतनी सी बात। कई बार ऐसी बातें होती हैं। बहुत आचार्य भगवान आत्माराम जी के बारे में भी बहुत बहुत ज्ञानी पुरुष थे, आत्मज्ञानी थे। वो ज्ञान उसके अंतर रग रग में भरा हुआ था। आचार्य भगवान आत्माराम जी के सूत्र देखो, आचाराम जो लिखे हुए हैं, पूरे शास्त्र तो मिलते नहीं, वो पूरे लिख नहीं पाए। उस समय रोशनी नहीं थी, रात चांदनी में और कलम के साथ लिखते थे, लिखते इतने कई शास्त्र तो मिल नहीं पा रहे आप। तो आचार्य भगवान के पास दो लोग आए कि बताओ भगवान, कि कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष में जाकर के जीव वापस आ जाता है, कोई कहते आता नहीं, आप बताओ क्या करना चाहिए। अब आचार्य भगवान तो बहुत विद्वान थे, विनोद प्रिय थे, ऐसी बात करते थे कि लोगों को हृदय स्पर्शी होती थी। आचार्य भगवान ने कहा इसमें क्या चर्चा करनी, तुम ऐसा करो मोक्ष जाने की तैयारी कर लो, मोक्ष चले जाओ, जिसका मन लगे रह जाना, नहीं तो वापस आ जाना नीचे। जिसका मन करे वो रह जाओ, नहीं तो नीचे वापस आ जाओ। अब क्या उत्तर देंगे, दोनों निरुत्तर हो गए। ऐसे विनोद प्रिय थे आचार्य श्री जी, बहुत गहरी बातें करते थे, बहुत शास्त्र के ज्ञान था। ये मुनि जी तत्वार्थ सूत्र जो आपको सुना रहे हैं, आचार्य भगवान कहते थे दिगंबरों का सूत्र है ये। आचार्य भगवान ने सारे स्थानकवासी के 32 सूत्रों का सार निचोड़ करके बताया। तत्वार्थ अधिगम सूत्र निकाला, छोटा सा सूत्र के देखो, ये सबका सारंगा है, सार है। आचार्य भगवान के सूत्र तो कहते हैं कि ये जर्मनी के स्कॉलर आते थे उनके पास, बताते थे ये तो चलता फिरता पुस्तकालय है, इनके बारे में हम क्या चर्चा कर सकते थे। बहुत से लोग आते हैं, बड़े बड़े साधु साध्वी दिगंबर संत श्वेतांबर संत, उनके पास जाते थे, चर्चा करते थे। आचार्य भगवान बता देते थे कि जाओ। उस समय रत्न मुनि जी होते थे, जब भंडारी पद्मचंद जी महाराज साहब होते थे, उनको कहते थे कि जाओ भंडारी जी ये सूत्र निकालो, ये सूत्र का ये पेज देखो, इस पेज में ये लाइन देखो, लाइन देखो, और वो लाइन निकाल करके बता देते थे। ऐसे महान संत आचार्य आत्माराम जी, आचार्य आनंद ऋषि जी, आचार्य देवेंद्र मुनि जो साहित्यकार थे, जिन्होंने साहित्य का भंडार दिया हमें। उनकी पुस्तकें आज उदयपुर में जा कर के देखो, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। इतना लिखा, इतना लिखा उन्होंने, आज उन पर लोग PhD कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं। तो ऐसे महान आचार्य अपने अपने परंपरा के हुए। हमें उन संपदा को लेना है कि सार क्या है, सत्य क्या है, जीवन में पाना क्या। तो सुनना, श्रवण, मनन और आचरण, कुछ भी सुनो उस पर मनन करो। ऐसा नहीं कि सुन लिया किसी को बताने, कुछ लोग होते सुन के बताते हैं, चर्चा करते हैं, विद्वान करते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा था, मैंने कहा था, ऐसे कहा था, फालतू की चर्चा करते। सुनना भी कई बार जब मनन नहीं किया, आचरण ना किया, तो वो भी अज्ञान का कारण बन जाता है, वो भी कर्म बंधन का कारण बन जाता है। वो पात्र को देना चाहिए, हर चीज़ पात्र के योग्य होती है। यदि पात्र नहीं है और दे दिया और सुन लिया और आचरण नहीं किया तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता। तो पात्र कैसा है, आप वस्तु डालते हैं, कहते हैं कि सिंगनी का दूध ऐसे पात्र में नहीं डाला जाता,
सोने का पात्र हो कहीं टिकता है, सिंह ने कहा दो ऐसे पात्र में नहीं टिकता। तो सुनना, सुन करके मनन करना, मनन करके आचरण करना। भगवान महावीर की मुखारबिंद से आनंद ने जो सुना, सुनने की दृष्टि से नहीं सुना कि मैं शास्त्र का ज्ञाता बनकर अपने अहंकार का पोषण करूं, दूसरों को बताऊं मेरा ज्ञान कितना है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं शास्त्रों का जानता हूं, मैंने भगवान महावीर की वाणी सुनी है, ज्ञान की तुलना में दुनिया का कोई ज्ञान खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा अहंकार आनंद में उत्पन्न नहीं हुआ। इस दृष्टि उसने सुना ही नहीं, उसने जीवन को बदलने के लिए सुना। जिसका संस्कार सुनने का नहीं होता, सुनने की रुचि पैदा नहीं होती। जिसको सुनने की रुचि नहीं होती वो सत्संग में आता ही नहीं, केवल व्यवहार का पालन करता है और पालन करने के बाद वो देखता इधर उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसको सुनने से ही आपको आनंद आता। भगवान की वाणी जब आप सुनते, चाहे आपको समझ में नहीं आता, आप उत्तराखंड सूत्र सुनते हैं या आचारांग सुनते हैं या तत्वार सूत्र सुनते हैं या पाशक दृष्टांत सुनते हैं, सुनने पर कुछ मर्म है जो रहस्य होते हैं आपको नहीं समझ में आता, तो उसको आप लिख लीजिए। लिख करके कभी मौका मिले उससे पूछिए कि ये क्या रहस्य है, मुझे समझ में नहीं आया, उसका निवारण कीजिए। तत्व पन्ना समीक्षी धम्मम, धर्म को अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञा की हथौड़ी से कसो कहाँ तक सत्य है। जैसे सुनार सोने को कसता है, घसता है, काटता है, पीटता है, छेदता है, अग्नि में तपाता है, तार तार करता है, ऐसे ही तुम हर वस्तु को, बुद्ध ने कहा आनंद को, आनंद जो मैंने वचन कहे हैं इसको ऐसे मत मान लेना, जैसे सुनार सोने के तारों को कसता है, पीटता है, ऐसे अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपने अंतःकरण से स्वीकार करना कि ये है। जैसे बुद्ध के 4 सूत्र हैं, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है, सत्य है। there is suffering, there is a cause of suffering, the way of suffering, the end of suffering। संसार में दुख है। कोई व्यक्ति देखो, चाहे धनवान है, चाहे कितना ही धन उसके पास है, दुखी है, क्योंकि उसको सत्य का पता ही नहीं। सत्य कहाँ है? सत्य धन में नहीं है, पद में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, व्यवहार में नहीं। लोग धन कमाते हैं, खूब कमाते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वेस्टर्नाइज में जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, क्लबों में जाते हैं, घूमते हैं, ड्रिंक करते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, वहाँ सुख नहीं है। वो लोगों के पास अशांति है। अशांति में वो लोगों को ड्रिंक करता है, कोई क्लब में जाता है, कोई करता है। सुख तो कहाँ है? भारत की मनुष्यों ने कहा सुख तुम्हारे भीतर है। तो संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, और उपाय से मुक्ति भी है। बुद्ध का जो सिद्धांत है दुख से शुरू होता है, और दुख मुक्ति निब्बानम परमम सुख, निर्वाण परम सुख का कारण है। उन्होंने इस ढंग से बात की। भगवान महावीर का सिद्धांत क्या है? अनंत सुख से भरे हो तुम, सुख तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। सुख को बांट ही नहीं सकते। सुख और सुखाभास 2 तत्व अलग है। जो तुम्हें सुख इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तुम पोषण, तुमने आँखों से दृश्य देखा, बहुत अच्छा लगा, कानों से वाणी सुनी, नासिका से सुगंध ली, जिह्वा से रस लिया, काया से स्पर्श किया, वो सुख नहीं है, वो 5 इंद्रियों का इंद्रियक सुख है। वो सुख नहीं, सुखाभास है। सुख कहाँ है? भगवान कहते हैं सुख तुम्हारे भीतर है। कहाँ है? जब तुम मन को अलग कर दोगे, बुद्धि को अलग कर दो, इंद्रियों को अलग, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, और जड़ और जीव का भेद कर दो। भेद करने के बाद जो जड़ ये शरीर है, ये 3.5 हाथ की काया है, इसको देखो, ये क्या हाड़ मांस मज्जा रक्त है, क्या टूटने वाला है, बिखरने वाला है, सब बिखर रहा है, पुद्गल है। तो पुद्गल पर हम सारी दुनिया पुद्गल के पीछे देखो लगी हुई। जो नष्ट हो रहा है, होता है, रहेगा। तब अब माँ के गर्भ में आए थे, अणु के रूप में थे, वो शरीर बना,
माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, बाहर आया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर बुढ़ापे में क्या होता है, पुद्गल बदलते हैं। आप कुछ भी पौधा लगाते हो, पेड़ पर पौधा बड़ा होता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं। आप कुछ भी चीज़ ले लो, दूध है, दूध को ऐसे रखो तो दूध को गर्म नहीं किया, दूध फट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। दूध को गर्म करके, उसको ठंडा करके, उसको जामन लगा करके दही बनाते हो, बिलोना करते हो, तो दही, दूध का दही, दही से मक्खन बन जाता है। और मक्खन भी रखा जाए तो मक्खन भी खराब हो जाता है, मक्खन को तपाना पड़ता है, तपाने के बाद जो छाछ है उसको अलग करना पड़ता है, और फिर जो शुद्ध घी है उसको आप रखते हैं। शुद्ध घी को रखने के लिए क्या करते हैं मैंने सुना, नमक डाल देते हैं शुद्ध घी में। नमक डालने से घी खराब नहीं होता। तो क्या प्रोसेस करना पड़ता, हर चीज़ का प्रोसेस है। तो पुद्गल है, बदलता है, हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, उसमें सुख है ही नहीं, सुख है ही नहीं, उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुख का है, भीतर जाओ, भीतर जड़ और जीव का भेद कर दो। कुछ भी करो, जड़ और जीव का भेद करके जड़ को अलग मानो, जीव को अलग मानो, जीव की संपदा को समझो। जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। जीव को आप देख नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते, पांच इंद्रियों के विषय मन बुद्धि की पार है जीव। हाँ, कैसे जानोगे जीव, जब जीव में स्थित हो जाओगे, जीव में स्थित हो जाएगा तो आपका सुख बढ़ेगा। वो सुख जीव में था है, क्योंकि जीव में अनंत सुख है। सुख बढ़ेगा तो समझ लेना आप जीवात्मा में स्थित हो गए। यदि सुख नहीं बढ़ा, इसका मतलब आपने जीव को जाना नहीं, समझा नहीं, और जीव में स्थित नहीं हुए। स्थित होकर के एकाग्रता से गए नहीं। कुछ भी पाओ, कुछ भी आपने करना है तो आपको उसके लिए कंसंट्रेट योरसेल्फ, एकाग्रता से कार्य हो। कोई भी कार्य करो एकाग्रता से। मैंने भोजन बनाती है, एकाग्रता से बनाती है, देखते हैं कोई कितनी आँच डालना है, उसमें चूल्हा जो गैस डालनी है, कैसी उसमें कितना घी डालना है, कैसे करना है, बस विवेक से काम करना पड़ता है। और पानी गर्म करना है, कितने डिग्री पर गर्म करना है, दूध बॉयल करना है तो कैसे करना है, हर चीज़ विवेक से होता है। आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में जा कर के आपको सब कुछ देखना पड़ता है, कैसे कर्मचारी, हर चीज़ विवेक। विवेक का अर्थ है जड़ जीव का भेद, दो तत्व जुदा जुदा कर। तो जड़ और जीव का भेद करते हो, भेद करने के बाद जीव में स्थित हो जाते, यही सच्चा सुख है। तो बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति। वो भी बुद्ध की वाणी भी सत्य है, और भगवान की वाणी सुख है। तुम अनादिकाल के दुख के कारण क्यों भ्रमित हो गए? तुम्हारा मोह और मिथ्यात्व ये तुम्हें दुखी कर रहा है। जीव अपने मिथ्यात्व के आकर जीव ने एक भूल कर ली, बहुत बड़ी भूल कर ली। जीव अपने को भूल गया कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था, मैंने जाना कहाँ है। वो आचार्य सूत्र का पहला ही सूत्र जो आचार्य भगवान आत्माराम जी ने लिखा कि जीव पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। कहाँ से आया? वो जो आया 6 दिशाओं से, कभी आप पूर्व से आए, पश्चिम से आए, दक्षिण से आए, उत्तर से आए। कभी आपने महाविधि में जन्म लिया, कभी आपने इरावत में जन्म लिया, कभी भट्ट क्षेत्र में जन्म लिया। भगवान कहते हैं यदि आप रेलू है, सरल है तो महावीर में जाओ, यदि माया की है तो या भट्ट में जाओगे, इरावत में जाओगे। और माया की है तो लिंग स्त्रीलिंग मिलेगा, नपुंसक लिंग मिलना। और माया की है तो पशु बनोगे, और माया की नरक में जाओगे। जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के अनुसार हमारे ऊपर 24 घंटे का हिसाब किताब लगाओ। अभी वहाँ पर पर्यूषणों में जो संवत्सरी के दिन भगवान ने आलोचना करवाई 1 घंटे की, उसमें सारा मिथ्यात्व और मोह के बारे बताया।
कैसा मिथ्यात्व और कैसा मुंह भारी पड़ा हुआ है, कैसे हम कर्मों का बंधन बांधते हैं और बांधते ही चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कितने कर्मों का कैसे कैसे बांधता। और जीव अपने को देखे और अपने को जाने तो वो कर्म छूट जाता है, निकल जाता मात्र दृष्टा भाव से। कोई कर्म आपके जीवन में आता तो कैसे स्वीकार करते हो? भगवान कहते, एक तो ये आया है कि कर्म आया है, बहुत दुखी हो गए, आपको कोई चोट लग गई, आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, क्या इलाज है उसका, दुखी हो, चिल्लाते हो, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ उधर ध्यान करते और कर्मों का बंधन कर लेते। दूसरा तरीका ये है कि तुमने कोई मान्यता, देवी देवताओं की मान्यता मानी कि मेरा रोग ठीक हो जाए, मैं ऐसा कर दूंगा, निदान कर लेते, ये भी तरीका गलत है। तीसरा तरीका है कि तुमने उसको जाना और देखा कि कर्म आया है, मेरा किया स्वीकार कर लो। कर्म सिद्धांत को भगवान की वाणी कहते, एक जीव को, जीव यानी मैं आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, एक कर्म सिद्धांत। जो कुछ मुझे मिला है, मिलेगा, जिस कुल में जन्म लिया, भरत क्षेत्र में लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, जो कुछ बने आपका अपना किया हुआ कर्म है। और आगे जैसा कर्म करोगे वैसा कार्बन शरीर 24 घंटे कर्म बंधते हैं। भगवान कहते हैं आपको दिखाई नहीं देता कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे निर्जरित होते हैं। हमें करुणा आती है कि कैसे हंस हंस के जीव कर्म बांध लेता है, उपवास कर देता है, मजाक कर देता है, अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करता रहता है, इस शरीर को सजाने संवारने में लिए। कोई रोग आ गया, रोग को ठीक करने के लिए दवा लेता है, वो करता है। तो कैसे कर्मों का, रोग आ गया उसका क्या करना है, आ गया ठीक है। तीसरा तरीका है दृष्टा भाव से देखो और जानो, लोग आया है। चौथा तरीका है कि जड़ और जीव का भेद करते हुए आप अपने भीतर चले गए, इतने भीतर चले गए कि कब कर्म आया और कब कर्म निकल गया पता ही नहीं लगा। जैसे भगवान फरमाते हैं, गस्स कुमार कितना भयंकर उपसर्ग आया, पहली रात्रि में दीक्षा ली और शमशान में चले गए, ऐसे प्रतिमा अंगीकार की खड़े हैं, पता है कितना भारी निकाचित कर्म आया। और कौशक में खड़े हैं, पाल बांध दी है, ऊपर अंगीठी रखी गई है, कोले दगदगाते कोले, और जीव इतना अपने भीतर चला गया कि पता ही नहीं लगा कर्म कब आया और कब निकल गया। ये चौथी अवस्था है जब जड़ जीव का, इसलिए भेद ज्ञान, इसको सिंपल मत लेना, बहुत गहरी अवस्था। भेद ज्ञान, जितना भेद ज्ञान गहरा होगा उतना आपकी जीव पर श्रद्धा होगी और सुख भीतर होगा, और सुख भीतर होगा तो जो जो कर्म निकाचल बांधे वो निकल जाए, पता ही नहीं लगेगा। जैसे भगवान फरमाते हैं, उस आलोचना में आता है कि गस्स कुमार ने कैसे वो कर्म, भिखारी कर्म, निकाचित कर्म, 99 लाख वर्ष का पहला कर्म भीतर चले गए और कर्म टूट गए, निकल गया। महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना में संगम देव ने एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग दिए। भगवान भीतर चले गए, अंतर चले गए, और कब कर्म निकल गया। ऐसे भी कर्म थे। तो ये स्थिति अपने को जानने की और अपने को देखने की और अपने को पहचानने, इसलिए शास्त्र का स्मरण करो, भगवान महावीर की वाणी का स्मरण करो। जो आपको समझ में आता है अपने घर में शास्त्र रखो, जो आपको पसंद। उपासक दशांग सूत्र, जो श्रावकों का वर्णन आता है, अपने घर में उपासक दशांग सूत्र पढ़ो कि कैसे आनंद भगवान के पास जाता है, श्रद्धा करता, एक एक करके पूछता है कि प्रभु मैं ऐसे ऐसे व्रत लेना चाहता हूँ, पूर्ण विवेक से जाता है। और इतना बड़ा आनंद श्रावक, जैसे इतने लोग उसकी सलाह लेने आते थे, 40,000 गायें थी, 12 करोड़ की संपत्ति थी, और लोग सलाह लेते थे, सलाह देता था। और भगवान के पास आता है तो कैसे भगवान के पास आकर के वो व्रत लेता है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। थोड़ा श्रवण, मनन और आचरण, सुनो, मनन करो, उसको आचरण करो, जितना कर सकते उतना करो। ये नहीं कि सुन करके चले गए,
चले जाओगे। परंतु तुम्हारे जीवन में आया क्या? छोटा सा जीवन, पता नहीं कब चला जाए इंसान, कोई भरोसा है? आयुष कर्म कब आ जाए, जीव कब निकल के चला जाए। फिर अगला जन्म तो तैयार है, ये निश्चित है कि जीव निकलेगा, ये निश्चित है कि कार्मन शरीर साथ लेके जाएगा, ये भी निश्चित है जो कर्म की है कार्मन शरीर जीव आगे लेके जाएगा। ये भी निश्चित है कि जो कार्मन शरीर ने जैसा कर्म किया है वैसी गति वैसी योनि बन जाती है, और पहले ही बन जाती है। जाने से पहले वो गति वो अनापूर्वी आती है और जीव वहाँ से चला जाता है। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो कर्म कर लिया तो आपको कुछ भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करो कि कोई गलती 24 घंटे में देखो, रात को देखो, कोई गलती तो नहीं होगी, किसी को कटु वचन तो नहीं मैंने कह दिया, कठोर वचन तो नहीं कह दिया। हंसते मजाक में हम किसी का मजाक कर देते हैं, चलते चलते जैसे आप गाड़ी में आते हो तो गाड़ी में आने के बाद कि आप प्रतिक्रमण करते हो कि गाड़ी चलाई, कितने छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो गई होगी, पता नहीं लगता। गाड़ी चल गई, नीचे को भान हुआ, आके प्रतिक्रमण करो कि गाड़ी के द्वारा मैंने गाड़ी चलाई कि छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो गई, तो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने भोजन बना दी, भोजन बनाने से बाद प्रतिक्रमण करें कि मैंने जो 6 काया के जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि अग्नि भी जलती है, जल की भी होते हैं, पानी वायु वनस्पति का छेदन वेदन होता है, 6 काया के जीवों की हिंसा होती है। प्रतिक्रमण कर, कुछ भी करो आप चाहते हैं तो दोष तो लगता ही है, हमें भी दोष लगता है। भगवान कहते हैं जैसे साधु आहार के लिए जाता है तो पूछ के जाए, बड़ों से पूछे, अपने गुरु से, अपने आचार्य से कि मैं जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा तो जाऊँ। और आगे आहार लाने के बाद फिर वो दिखाए अपने बड़े आचार्य गुरु को, उनको बेनती करो कि आप लो। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी चीज़ आई तो रास्ते में खा गया, पता नहीं वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा ऐसा होता तो नहीं है, पर भगवान ने कहा कि साधु को, शिष्य को गोचरी लाए, बड़ों को दिखाए, प्रार्थना करे, आप लोग बाद में ग्रहण। इससे क्या होता है? कर्मों की निजरा होती है, पुण्य बनता है। हमारे भी यहाँ पूरा विधि विधान है, जैसे आपके यहाँ विधि विधान है, हमारे यहाँ विधि विधान है। उठना, पूछना, प्रयत्ना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, सारी बातें बहुत विवेक की है। जैन धर्म विवेक पर खड़ा है। जड़ जीव का भेद करो और भेद करके अपने जीव में स्थित करो। फिर चर्चा करेंगे अनंत द्वारा 12 व्रत कैसे ग्रहण किए, सुनना, मनना, आचरण करना। फिर श्रोत्र कैसे होते हैं, एक विज्ञ होते हैं, अविज्ञ होते हैं, त्रिविज्ञ होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फिर कैसे श्रावक भगवान के पास जाते हैं, भगवान से वंदना करते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ और जीव का भेद कीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा है, थे, है, रहेंगे। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़। तुम मात्र दृष्टा हो, मात्र दृष्टा। अपने भीतर गहरे उतर जाओ। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा
बलवान धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत प्रार्थना चरणों में नमन और वंदन। एक और सांस लें। अरिहंत प्रभु को वंदन और नमन। दोनों आंखों को धीरे से खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो धम्मो देवावित्तं नमं संति जसधाम्य श्याम। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका